सर की विरोध कर रहे हैं आप लोग? विश्वास जी, आप बताइए, पूरे भारतवर्ष में शहर के अंदर कहीं 10 लेन सुना है? 10 लेन तो होती है हाईवे पे, तो हाईवे की 10 लेन को शहर के अंदर क्यों बनाया जा रहा है, ये आपको पूछना चाहिए कमिश्नर से कि भाई ये अंदर कौन सा नया अजूबा पैदा करो, 10 लेन पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात तो आपको ये समझना चाहिए कि शहर के अंदर का निर्माण तो लोकल पीडब्ल्यूडी करती है, हमारे यहाँ सीपीए करती, फिर एनएचएआई को क्यों बुलाया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों लाया गया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है नेशनल हाईवे बनाना, फिर इनको क्यों बुलाया गया? क्योंकि बात यह है कि जब मोटा मुर्गा मिलता है तो उसको कहीं भी अनुमति दे दी जाती है। तीसरी बात यह है विश्वास जी की बात, जब आप सड़क बनाने की बात करते हैं तो उसमें सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को कहा गया था कि सारे विकल्प देखे जाएं और जब कोई विकल्प ना मिले तब उस सड़क का निर्माण किया जाए। यहाँ से 3 किलोमीटर के दूर पर रिंग रोड बनी पची हुई है और रिंग रोड बिल्कुल है, दिया हुआ है, उस रिंग रोड का इस्तेमाल किया जा सकता था नेशनल हाईवे के लिए। वहाँ सड़कें भी जाती हैं, बड़ी भारी वाहन भी जाते, लेकिन बात यह है कि जिसमें माल ज़्यादा मिलेगा वहाँ के लिए अनुमति दी जाएगी। लिहाजा ये इलीगल और अनऑथराइज्ड तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है। आपको ध्यान हो, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर काटने की अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी कटाई शुरू हो गई। जिन लोगों ने अनुमति दी वो इसके लिए सक्षम और सशक्त नहीं, उसमें एक भी एक्सपर्ट नहीं है। मतलब उसमें जब है कि जो ये अधिकारी है, सक्षम अधिकारी जिन्होंने कटाई की अनुमति दी है, वो सक्षम नहीं है। हाँ, जो कमेटी बनाई गई थी उसका नाम है सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी में 9 में से 6 आईएएस हैं। कहने का मतलब एक भी एक्सपर्ट नहीं है। जब एक्सपर्ट ही नहीं है तो पेड़ों की कटाई की अनुमति किस आधार पर जस्टिफाई करेंगे? हर बात के लिए थोड़ी आईएएस आ जाएगा। बात यह है कि जब आप जिस सब्जेक्ट के आप एक्सपर्ट हैं, आप बता सकते हैं ना कि कहाँ पर किन पेड़ों को काटना है, किन पेड़ों को नहीं काटना है, किन का विकल्प तलाशना है। जब सारे आईएएस ही कब्जा कर लेंगे और जिनके खिलाफ हमने केस लगाया यदि वही अनुमति देंगे तब तो वही हाल हो गया कि एक काम करो, चोर को बोलो तुम ही अब थानेदारी करोगे। तो चोर की थानेदारी में वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर हो रहा है कि अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज्ड रूप से पेड़ों की कटाई लगातार चल रही है। आप यदि देखेंगे तो बायोडायवर्सिटी एक्ट कहता है कि हर बड़े पेड़ पर, जो पेड़ की उम्र 40 साल से अधिक है, उस एक पेड़ पर 500 छोटे बड़े जीव रहते हैं, पक्षी और छोटे जीव। जैसे कौन से होते हैं? आप बोलते हैं ना कि इसके अंदर जो है वो चूहे रहते हैं, गौरैया रहेगी, फिर आप इसमें कहेंगे गिरगिट रहता है, तमाम तरह के सांप रहते हैं खो के अंदर, वो सारी चीजें रहती हैं, पक्षी तो रहते ही हैं। एक पेड़ के अंदर 500 जो है वो छोटे बड़े जीव निवास करते हैं। 10,000 पेड़ों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 500। जैसे ही आपने इसको काटा उसके बाद वो कहाँ जाएंगे बताइए? यहाँ से दौड़ के अधिक से अधिक कहीं और जाएंगे, तब तक तो वो पेड़ कट चुका है। इसका मतलब है एक साथ कई लाख जीवों की हत्या भी इसमें शामिल है। ये केवल पेड़ों की कटाई नहीं है, बहुत कई लाख छोटे जीव जंतुओं की हत्या की भी कटाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।